हेलो डियर व्यूअर्स, अस्सलाम वालेकुम। आज हम इस वीडियो में परसेंटेज सीखेंगे कि अगर इस तरह के क्वेश्चंस आएँ जहाँ पे परसेंटेज से रिलेटेड हो वो और कहीं ना कहीं कोई परसेंटेज या टोटल सम हमसे पूछा जा रहा हो, तो याद रखें ये कोई इतना मुश्किल नहीं है, बहुत इजी है, आपके डेली लाइफ्स का पार्ट है ये। क्योंकि अगर आप किसी शॉपिंग मॉल में जाते हैं, वहाँ पे आप देखते हैं कि कोई चीज़ है, वहाँ पे लिखा हुआ है, मिसाल के तौर पे उसकी जो एक्चुअल प्राइस है वो है 2500 रुपीज़, और उसके सामने ये भी लिखा हुआ है कि हम इस पे 30% ऑफ दे रहे हैं। तो अब अगर परसेंटेज निकालना नहीं आएगा तो आपने किस तरह उस 2500 से 30% निकालेंगे और किस तरह आप ये समझेंगे कि ये हमें कितने में मिल रहा है। तो बहुत इजी है, जो समझा रहा हूँ इसको आप गौर से सुने, ये इंशाल्लाह आपको बात समझ में आ जाएगी। अब इस सवाल को हम पढ़ते हैं कि अ फ्रूट सेलर हैड सम मैंगोज़। क्वेश्चन को समझिएगा, हमें क्वांटिटी नहीं बता रहे, हमसे जस्ट बताया जा रहा है हमें कि एक फ्रूट सेलर के पास कुछ मैंगोज़ थे। अब ये कुछ है ना, यही हमसे पूछा जाएगा कि कितने थे, लेकिन हमें कुछ डेटा दी जा रही है। ही सेल्स 30% मैंगोज़ एंड स्टिल हैज़ 280 मैंगोज़, यानी उसने जो है 30% मैंगोज़ अपने सेल कर दिए और अभी भी उसके पास 280 मैंगोज़ हैं। तो अगर इस 280 को हम कहें कि भाई अभी इसके पास 70% मैंगोज़ हैं, तब भी बात ठीक होगी, क्योंकि हमेशा 100% है और 100 से अगर 30% उसने सेल किए तो कॉमन सी बात है कि जितने भी बचेंगे वो कितने होंगे, 70% होंगे ना। मिसाल के तौर पे अगर किसी के पास 100 रुपया है और वो 50 रुपये सेल कर देता है, बेच देता है, तो उसके पास क्या कितने बचेंगे, 50 रुपये भी बचेंगे। या अगर उसके पास हम उसको परसेंट में लाएं तो हम कहेंगे 50% अमाउंट अभी भी है उसके पास। वही बात हो रही है यहाँ पे कि एक जगह पे हमें परसेंटेज की बात बताई जा रही है, अब दूसरे में हमें टोटल बताया जा रहा है कि इतने हैं, लेकिन हम उसको अगेन अपने कॉमन सेंस को इस्तेमाल करके ये कहेंगे कि अगर 100 में से 30% गए तो जो बचेंगे वो कितने होंगे, 70%। ठीक है, अब क्या पूछा जा रहा है, फाइंड द नंबर ऑफ मैंगोज ही हैड। अब आपसे सवाल किया जा रहा है कि आपके पास ये डेटा है, इसकी मदद से आप हमें बताएं कि उसके पास टोटल मैंगोज कितने थे। ठीक है, अब इसको हम खुद ही इसको सॉल्व करते हैं, छोटी सी एक एक्सरसाइज करते हैं यहाँ पे। अब एक जो है हमें किसी लेटर को उठाना है, उसको नाम देना है, यानी या ये है ना टोटल नंबर ऑफ मैंगोज, या तो इतना बड़ा टाइटल लिख दें अपनी अंडरस्टैंडिंग के लिए, ठीक है, या आप इसको लिखें एक्स, यानी टोटल नंबर ऑफ़ मैंगोज़ क्या है, एक्स है। क्यों? क्योंकि हमें टोटल नंबर ऑफ़ मैंगोज़ तो पता नहीं है, वो तो हम अभी देखेंगे। तो तब तक के लिए फ़र्ज़ करते हैं कि उसको हम कोई नाम देते हैं ताकि हमें पता भी तो चले। ठीक है, और हमारे पास डेटा क्या मिला हुआ है, हमारे पास डेटा मिला हुआ है 70%। 70% इज़ इक्वल टू एक्स इक्वल टू 280। ठीक है, नहीं यहाँ पे एक्स नहीं आएगा, इसको आपने इक्वल टू करना है और लिखना है 280। 280 मैंने कहाँ से लाया, क्योंकि उन्होंने खुद बताया था, और 280 को अगर परसेंट में देखें तो क्या है, 70% है। तो वही बात है कि 70% इक्वल टू 280 मैंने लिख दिया, या तो 70% या 280, वही बात है। अब हम क्या करेंगे कि याद रखें, जब भी आपको ये परसेंटेज का ये साइन ख़त्म करना हो तो क्या करेंगे आप, बहुत सिंपल है कि जो उसके पास में नंबर है उसको लिख के उसके नीचे आपने 100 लिख देना है, ये परसेंट ख़त्म हो गया। कैसे? मिसाल के तौर पे आपने अपने एग्ज़ाम में 68 नंबर्स उठाए हैं आउट ऑफ 100। अपना परसेंटेज तो हम निकालते हैं ना कि भाई हमारे 68 मार्क्स आए हैं, कितने में से, 100 में से। फिर हम बहुत इजीली जो है इसको 68 डिवाइड बाय 100 करके और मल्टीप्लाई बाय 100 करते हैं तो हमें पता चल जाता है। फिर जो चीज़ निकलती है, इसकी प्रोडक्ट निकलता है,
उसके सामने हम परसेंटेज लगा देते हैं, ठीक है, ये हमारा परसेंटेज है। लेकिन अगर इसी परसेंटेज को हम वापस अपने ले जाएं उसकी रुख पे, तो हम क्या करेंगे कि इसको हम डिवाइड करेंगे टोटल नंबर से। तो वही बात है कि अब अगर आपको ये परसेंटेज वाला ख़त्म करना हो तो आपने क्या करना है, इसके पास में जो नंबर है उसको डिवाइड करना है 100 से। ओके, अब यहाँ पे ये बात आ गई और ये है इक्वल टू 280। हमने कुछ भी नहीं किया, जस्ट ये जो आप परसेंटेज वाला देख रहे हैं ना, इसको अभी ब्रेक किया है, बाकी एज इट इज़ हमने रखी हैं चीज़ें। अब इसका जो नेक्स्ट होगा वो यूँ होगा कि जो एक्स है यानी टोटल नंबर ऑफ मैंगोज़ वो कितना है पता नहीं है, वैसे ही हमने अब इसको क्या लिखना है 70% और 70 डिवाइड बाय 100 इक्वल टू 280। अब मैथमेटिक्स में एक रूल है कि आपको नंबर्स जो है ना वो एक तरफ करने हैं, जो आपका अल्फ़ाबेटिकल जो साइंस होते हैं ABC वो आपको एक तरफ करने होते हैं। अब हमें अगर यहाँ पे ये जो आप x देख रहे हैं इसको अलग करना है, इसको अलग करना है, तो ये जो नंबर्स हैं ये हमें यहाँ से उठा के यूँ यहाँ पे लाने होंगे, ठीक है। तो ये जब इधर आएंगे तो इनमें एक चेंजिंग होगी, वो चेंजिंग क्या होगी अभी देखें। ये जो एक्स है इसको मैं वहीं पे रखता हूँ और ये जो नंबर है इसको मैं यहाँ से अभी मिटा रहा हूँ, ठीक है, इसको यहाँ पे लाऊंगा। लेकिन यहाँ पे ये जब आएंगे तो ये इनकी जगह ये होगी, तो इससे बेहतर है कि पहले हम इस 280 को लिखें। ये 280 आ गया और अब हम इस नंबर को इसके बराबर में रखेंगे। ये समझे आपका नेक्स्ट स्टेप है। ये जब यहाँ पे आएंगे तो इनमें चेंजिंग ये होगी कि जो ऊपर है वो नीचे आ जाएगा, जो नीचे है वो ऊपर चला जाएगा। इसको हमने मल्टीप्लाई किया है और ये जो 70 आप ऊपर देख रहे हैं ये नीचे आ जाएगा और 100 ऊपर आ जाएगा, यानी 100 और ये डिवाइड बाय 70। इसको आपने अभी 280 को मल्टीप्लाई करना है 100 से और डिवाइड करना है 80 से, तो इसका जवाब आएगा 400। आप कैलकुलेट करके देखिएगा, 400 इसका जवाब आएगा। यानी इसके पास जितने भी मैंगोज़ थे वो कितने थे, वो थे 400। वैसे ही अब हमारा नेक्स्ट क्वेश्चन है यहाँ पे, द पॉपुलेशन ऑफ अ टाउन इंक्रीजेज एवरी ईयर बाय 4%। यानी एक टाउन, एक शहर, एक सिटी की जो पॉपुलेशन है वो हर साल जो है 4% बढ़ जाता है। तो बताएं कि इफ़ इट्स प्रेजेंट पॉपुलेशन इज़ 50,000 देन आफ्टर 2 years इट विल बी। अब हमसे सवाल किया जा रहा है कि हर साल जो पॉपुलेशन है वो कितना परसेंट बढ़ती है, 4%, और 2 साल बाद कितना होगा। तो अगेन हम एक्सरसाइज करेंगे। हम इसकी एक्सरसाइज यूँ करेंगे कि जो 50,000 है इसका 4% कितना होगा। 4% परसेंट को ख़त्म करने का तरीका आपको मैंने बताया था कि जो 4 है यानी जो उसके बराबर में जो नंबर है उसको वैसे के वैसे रखेंगे और डिवाइड बाय 100 कर देंगे, और फिर ये जो मल्टीप्लाई बाय 50,000, ये 20 कट जाएंगे इस 20 से, और ये जो चीज़ बचेगी वो है ये 500 और ये मल्टीप्लाई हो रहा है 400 से, तो ये हो गया आपके 2000। यानी एक साल में 2000 लोग बढ़ गए हैं। तो आपसे 2 ईयर का पूछ रहा है तो अब आपने डायरेक्टली 2000 और 2000 करके 8000 नहीं लगाना, क्योंकि जो नेक्स्ट ईयर होगी ना, नेक्स्ट ईयर में ये ऑलरेडी इस साल का भी पॉपुलेशन उसमें इंक्लूड हो जाएगा। तो 52,000 है, ठीक है, 52,000 का अगेन आपने निकालना है नेक्स्ट ईयर का।
तो चलें एक ईयर का तो हमने निकाला है, अब नेक्स्ट ईयर हमारे पास ऑटोमेटिकली कितनी पॉपुलेशन होगी उस टाउन में, 52,000। ठीक है, अगेन हम 52,000 का 4% निकालेंगे, 52,000 4%। परसेंट को हटाने का तरीका क्या था, 52 वैसे रखेंगे, मल्टीप्लाई बाय 4 को हम डिवाइड करेंगे 100 से, ये 20 कट गए ये इस 20 से, और 520 को आपने मल्टीप्लाई करना है 4 से। 520 मल्टीप्लाई बाय 4 जो होंगे वो होंगे आपके 520 मल्टीप्लाई बाय 4 ये होंगे 2080, 2080। अच्छा ये जो है ये है नेक्स्ट ईयर की कैलकुलेशन। अब मैं आपको और इजी करके देता हूँ। फर्स्ट ईयर में हमने जो पॉपुलेशन बढ़ी थी वो कितनी थी, 2000, और नेक्स्ट ईयर में 2080, और ये कितने बन जाते हैं 4080, और ऑलरेडी हमारे पास कितनी थी 50,000 थी। अब ये चीज़ें आपने 50,000 में ऐड कर देनी है तो ऑटोमेटिकली 54,080 क्लियर है। अब हम देखते हैं कि क्या ये वाकई में कहीं भी ऑप्शन में है। अगर ये है तो हमारा जो जवाब है वो बिल्कुल ठीक है। हम चलते हैं ऑप्शन में। एग्जैक्टली ऑप्शन नंबर सी जो है वो हमारे पास है और यही इसकी करेक्ट आंसर है। अब हम चलते हैं नेक्स्ट क्वेश्चन की तरफ। A watch is listed for 230 and is sold at a discount of 12%. Then the price of the watch is, बिल्कुल ये जो है ना, जो मिसाल मैंने आपको दी थी ना, अगर आप मार्केट में जा रहे हैं आपको कोई चीज़ मिल रही है लेकिन उसकी फेस वैल्यू अलग है और आपको कुछ डिस्काउंट मिल रहा है। अब यूँ सोचें कि आप एक वॉच लेने गए हैं और उस वॉच की प्राइस है 230 रुपये, और वो आपको कह रहा है कि अगर आप हमसे ये वॉच परचेज़ करेंगे हम आपको 12% ऑफ कर देंगे। तो हमें ये देखना है कि अगर ये हमें 12% ऑफ दे रहा है तो ये कितने में देगा। ठीक है, ये वॉच हमें कितने में मिलेगी अगर 12% हम इसके माइनस कर देंगे। तो आपने पहले तो एक्सरसाइज की तरफ चलते हैं हम। आपने वॉच की या किसी भी चीज़ की जो आप ले रहे हैं परचेज कर रहे हैं वो है कितने की, वो वैल्यू आपने लिखनी है। ठीक है, फिर मल्टीप्लाई, और कितने परसेंट आपको मिल रहे हैं 12%। तो जो इसकी प्राइस है 230 हमने इसको वैसे ही रखा है और हमें ये कितने परसेंट में मिल रहा है, यानी 12% ऑफ मिल रहा है। तो इस 12% को पहले तो हम देखेंगे कि ये बनता कितना है, और ये परसेंट को तोड़ने का तरीका क्या था, इसके बराबर में जो नंबर है उसके नीचे 100 लिख देना है, यानी 12 डिवाइड बाय 100 मल्टीप्लाई बाय 230, यानी जो असल वैल्यू है वो भी आपने रखना है। तो पहले तो हम ये जो 12 है उसको हम डिवाइड करेंगे 100 के साथ, 12 डिवाइड बाय 100 करेंगे, और जो भी आपका वैल्यू आएगा वो आपने फिर जो है मल्टीप्लाई करना है 230 से। 12 को अगर आप डिवाइड करेंगे 100 से तो आएगा 0.12। इस 0.12 को अगर आप मल्टीप्लाई करेंगे 230 से तो आएगा 27.6। ये क्या है, ये 12% है। ये वैल्यू आपको माइनस करनी है ओरिजिनल वैल्यू से। ओरिजिनल क्या है 230, यानी 230 से अगर आप 27.6 माइनस करेंगे तो आपके पास बचेंगे 202.6। पहले आपने 12% देखे कि ये अमाउंट कितना बनता है, फिर जितना बनता है आपने उतना अमाउंट माइनस करना है ओरिजिनल से। तो 202.6 हम देखते हैं कि हमारे पास यहाँ पे ऑप्शंस में है कि नहीं है। 202.5
4 बिल्कुल ये हमारे पास इस ऑप्शन में सी में पड़ा हुआ है, ठीक है। तो ये हमारा करेक्ट आंसर है। नेक्स्ट क्वेश्चन की तरफ चलते हैं। ये थोड़ा आपको जो है शायद तंग करे, लेकिन अगर आप समझ गए तो बहुत इजी होगा, क्योंकि इसमें 2 क्वेश्चंस मिला के दिए गए हैं। अब क्वेश्चन सारे इजी भी नहीं आते और थोड़े सारे जो हैं डिफ़िकल्ट भी नहीं आते। तो इस क्वेश्चन को देखें कि इन एन इलेक्शन अ कैंडिडेट गॉट 75% ऑफ टोटल वैलिड वोट्स। एक इलेक्शन में एक कैंडिडेट ने जो है 75% लिए हैं वैलिड वोट्स से। इफ़ 15% ऑफ द टोटल वोट्स वर डिक्लेयर्ड इनवैलिड। फिर क्या होता है कि जितने भी उसने वोट्स लिए होते हैं वो क्या होते हैं कि उनमें जो 15% है वो इनवैलिड हैं, यानी वो आपने माइनस करने हैं, क्योंकि इनवैलिड है ना। वर डिक्लेयर्ड इनवैलिड एंड द टोटल नंबर ऑफ वोट्स इज़ 5,60,000, यानी टोटल नंबर ऑफ वोट्स फ़िलहाल जो है 5,60,000 हैं, लेकिन उसमें आपने 15% जो है जो डिक्लेयर्ड वोट्स हैं वो इसमें से माइनस कर देने। फाइंड द नंबर ऑफ वैलिड वोट पोल्ड इन फेवर ऑफ दैट कैंडिडेट। अब आपसे कहा जा रहा है कि 5,60,000 जितने भी टोटल वोट्स हैं उनमें से 15% क्या हैं, इनवैलिड हैं। वो पहले तो आपने 15% इससे माइनस करने हैं, और जितने बचेंगे वो कितने होंगे, वो होंगे 75%। उसका आपने निकालना है, क्योंकि उन टोटल तो वही होंगे ना, एक्चुअल टोटल तो वो होगा। जब तक आप इससे ये इनवैलिड हटा देंगे तो एक्चुअल टोटल आपका वो बनेगा, फिर उससे आपने 75% देखने हैं, ठीक है। तो पहला काम जो हम करेंगे वो ये होगा कि हम ये 15% निकालेंगे। टोटल वोट्स हमारे पास कितने हैं, 5,60,000। तो एक्सरसाइज करते हैं हम 5,60,000 की। इसका हमें क्या करना है, इसका हमें 15% निकालना है। और परसेंट निकालने का फार्मूला पहले हम 15% लिखेंगे, और इस परसेंट को ख़त्म करने का तरीका भी आपको अब मालूम हो चुका होगा। इसको हम वैसे कि वैसे लिखेंगे 5,60,000 को, ठीक है। और अब जो है ये मल्टीप्लाई भी वैसे लिखेंगे, इस 15 को वैसे लिखेंगे, और इसके बराबर में जो परसेंट है उसको ख़त्म करने के लिए हम इसको डिवाइड करेंगे 100 से, ठीक है। यहाँ पे अब क्या करना होगा हमें कि हम या तो इन दोनों को मल्टीप्लाई करें और 100 से डिवाइड करें, ठीक है। चलिए इसको अगर हम मल्टीप्लाई कर देते हैं तो ये आपके बन जाते हैं 8, 4, क्योंकि मैंने सॉल्व किए हुए हैं इस वजह से मैं जल्दी से कर रहा हूँ। तो आप अगर चेक भी करेंगे तो एग्जैक्टली वही आएगा, 8450, यानी 84 lakhs। अब ये डिवाइड हो रहा है 100 से, तो ये जो 100 से डिवाइड हो रहा है तो आपने डायरेक्ट भी कर देना इसको, यानी जो बचेंगे वो कितने होंगे, 84,000, क्योंकि ये 100 में जो 2 ज़ीरो थे ना उन दोनों ने ऊपर वाले 2 ज़ीरो काट दिए। तो अब जो बचेंगे वोट्स वो होंगे, यानी 15% को अभी हम फाइंड कर रहे हैं, ठीक है, क्योंकि 15% को हम निकालने हैं। तो ये हैं आपके 84,000 वोट्स। अब टोटल वोट्स कितने हैं, टोटल हैं फ़िलहाल हमें दिए गए 5,60,000, और 5,60,000 से हमने 84 माइनस करने हैं। नेक्स्ट स्टेप पे चलते हैं, 560 माइनस 84,000 वोट्स, तो ये जो बनेगा ये बनेगा 476, ठीक है। 4,76,000, 4,76,000 क्या है अभी, ये हमारे पास टोटल है। यहाँ तक हम आ गए। अब हम चलते हैं क्वेश्चन को अगेन रीड करते हैं कि 15% तो हमने निकाल दिया, अब क्या करना है। ये कह रहे हैं फाइंड द नंबर ऑफ वैलिड वोट पोल्ड इन फेवर ऑफ कैंडिडेट। कह रहे हैं कि अब जो है ना आपने टोटल नंबर आप देखना है कि उसने कितने उठाए हैं, लेकिन ऊपर देखें हमें ये भी कहा जा रहा है कि उसने जो है 75%
ऑफ टोटल वैलिड वर्ड्स। उसने जितने भी उठाए हैं वो क्या हैं, 75% हैं। किसके, टोटल वैलिड वर्ड्स के। हमें इनवैलिड निकाल के फिर उनको वैलिड बनाया था। 4,76,000 जो थे वो वैलिड थे। अब उन वैलिड का हम देखेंगे 75%। ठीक है, पहले हम लिखेंगे वैलिड नंबर ऑफ वर्ड्स जितने भी थे वो थे 476। अब हम देखेंगे कि 476 का 75% कितना बनता है। हम इसको मल्टीप्लाई करेंगे 75% के साथ, और परसेंट को हम किस तरह से इजी करके लिखते हैं, इसको हमने वैसे के वैसे लिख दिया और 75 भी वैसे लिख दिया, लेकिन इस परसेंट को ख़त्म करने के लिए हमने 75 के नीचे 100 लिख दिया है। ठीक है, अब क्या होगा कि अब यूँ होगा, आपने 75 को बल्कि इस पूरे 00 को आपने इस 00 से माइनस करना है, और जो बचेगा 4760 इसको आपने मल्टीप्लाई करना है 75 के साथ। ठीक है, तो जब आप ये करेंगे तो आपके पास जो जवाब आएगा वो होगा 3,57,000, 3,57,000। ये क्या है, ये टोटल, पहले तो हमने वैलिड वर्ड्स निकाले, 15% इनवैलिड जो थे वो हमने 5,60,000 जो वर्ड्स थे उनमें से हमने 15% निकाल दिए, और जो हमारे पास जो एक्चुअल नंबर ऑफ वर्ड्स आए थे वो थे 4,76,000। अब ये तो 100% हो गई ना खुद ब खुद, क्योंकि 15% अगर वो जो इनवैलिड थे उनका तो काम ही नहीं था, यहाँ पे हमने उनको निकाल दिया, उनको अब हमने काउंट ही नहीं करना है। तो अब क्या जो सीन है वो ये है कि 4,76,000 टोटल वर्ड्स हैं, और इनमें से 75% हमें देखना था कि वही एक्चुअल वर्ड्स हैं वो किसी कैंडिडेट ने उठाए तो वो कितने होंगे। तो इसमें से 4,76,000 से 75% हमने निकाला तो वो आया 3,57,000। अब हम चलते हैं ऑप्शंस की तरफ। 3,57,000 आपको पहले ही ऑप्शन पे मिल रहा है, तो यही इसका जवाब है। नेक्स्ट क्वेश्चन की तरफ बढ़ते हैं। अ शॉपकीपर बाउट 600 oranges and 400 bananas. He found 15% of oranges and 8% of bananas were rotten, यानी ख़राब हो चुके थे. Find the percentage of fruits in good condition. ठीक है, अब ये कह रहे हैं कि एक शॉपकीपर 600 ऑरेंजेस लाए और उनमें से 15% वो ख़राब थे. हम 15% भी निकाल लेंगे 600 का, बहुत इजी है. फिर कह रहे हैं कि 400 बनाना लाए थे जिसमें से 8% ख़राब थे. बहुत इजी है, हम ये तो अभी करके आए परसेंट, तो इसको हम देखते हैं कि हम इसको अभी एक्सरसाइज करते हैं इसकी. पहले तो हम ऑरेंज जो टोटल है 600, इसका हम 15% निकालेंगे. 15% को तरीक़ेकार आपको पता है, 600 मल्टीप्लाई बाय 15 और डिवाइड बाय 100. ठीक है, ये आपके टोटल बनेंगे जाके 90. याद रखें ये 90 आगे हमें काम आएगा. अब 600 का 90 जो है ऑरेंजेस जो है वो ख़राब हैं, ये 90 आपने याद रखना है. अब हम चलते हैं नेक्स्ट फ्रूट जो ख़राब हुआ था वो बनाना थे, और बनाना थे टोटल कितने 400 में से कितने परसेंट ख़राब थे 8%. वैसे ही हमने स्टेप को फॉलो करना है, 8 डिवाइड बाय 100 करना है, तो ये इजी है. 00 से कट हो गया और ये 4 को हम 8 से मल्टीप्लाई करेंगे, ये हमारे होंगे 32 और 90 प्लस 32. अब ये क्या है, ये टोटल नंबर जो है वो हैं ख़राब हुए आइटम्स की 122. अब ये देखना है कि टोटल नंबर ऑफ़ फ्रूट्स कितने थे
600 और 400 थे, और ये बन जाते हैं 1000। और 1000 में से हम ये देखेंगे कि ये ख़राब कितने थे, 122। अगर आप 1000 से माइनस करेंगे 122 तो बचेंगे कितने, 878। लेकिन याद रखें अभी ये जो 878 है ये हम देख रहे हैं कि जो टोटल आइटम है वो है, परसेंटेज नहीं है, बल्कि वो तो हमसे परसेंटेज पूछ रहा है। तो हम 878 का अभी परसेंटेज निकालेंगे कि ये कितना बनता है। अब मैंने इसको और आसान किया है कि जो टोटल नंबर ऑफ़ आइटम्स थे बनाना प्लस ऑरेंजेस वो थे 1000, और उस 1000 में 122 तो जो है किसी काम के नहीं है, उसके उठा के फेंक देगा क्योंकि वो तो ख़राब है, उनसे कोई परचेज़ भी नहीं करेगा। तो एक्चुअल जो इसके पास बचेंगे वो 878 हैं, ठीक है। नंबर ऑफ़ आइटम्स के दें, फ्रूट्स के दें, तो 878 हैं। लेकिन टोटल कितने थे इसके पास, टोटल थे 1000। तो जिस तरह हमारे पास 1000 मार्क्स होते हैं, हम उनमें से कोशिश करते हैं ज़्यादा से ज़्यादा हासिल करें, लेकिन ऐसे समझें कि इनको अब आपने अपने मार्क्स समझने हैं कि 1000 में से आपने 878 उठाए हैं। तो जब इनकी परसेंटेज को निकालेंगे तो ऑब्टेन्ड मार्क्स को हम डिवाइड करेंगे टोटल मार्क्स से, यानी जो उसने हासिल किए, फ्रूट भी अगर इसको देखें तो उसने जो हासिल किए वो 878 ही हासिल किए, कितने में से, 1000 में से। तो इसको अगर हम काटापीटी करके फाइनल आंसर पे आएंगे तो वो आपका बनेगा 87.8, ठीक है। इसमें ज़्यादा काटापीटी की ज़रूरत नहीं है कि शायद आप कहें कि वो कौन से स्टेप्स हैं, तो बिल्कुल इजी है। 878 को आपने डिवाइड करना है 1000 से, जो भी आंसर आएगा वो आपका समझें कि वही परसेंटेज है, 87.8। अब हम चलते हैं ऑप्शन की तरफ कि क्या ये वाकई में है कि नहीं है, ठीक है। ये 87.8 तो नहीं है, ये है 878, लेकिन यहाँ पे हम खुद ही डॉट लगाएंगे। इन सब में जो है डॉट था क्योंकि यहाँ पे हमसे परसेंटेज पूछा जा रहा है, तो नीचे परसेंटेज ही होना चाहिए। अब 878 कोई परसेंट तो नहीं होता ना, वो तो बहुत ही हो जाएगा फिर। तो ये इसका बी ऑप्शन है, ये करेक्ट ऑप्शन है इसका। तो इस तरह के जो सवालात हैं वो आपके पेपर में आते हैं, और अगर आप CSE MPT की प्रिपरेशन कर रहे हैं तो उनके लिए तो ये मस्ट है, उनमें इस तरह के सवाल ज़रूर पूछे जाते हैं। और SST HST के हवाले से बात की जाए तो ये जो है ना तो साइंस वालों तक महदूद होनी चाहिए और जनरल वालों को कुछ भी नहीं आए, तो ऐसा भी नहीं होना चाहिए। ये सिंपल जो है सवालात थे, ये जनरल वालों को भी आने चाहिए, और साइंस वाले तो ऑलरेडी इस चीज़ को जो है पढ़ चुके हैं, तो शायद ये उनके लिए ईजी हो। तो जनरल वाले जो हैं उनको इस तरह के सवालात के थोड़ा बहुत जो है जानकारी होनी चाहिए। हो सकता है कि इस तरह के भी सवालात आ जाएं उनके पेपर में। तो मैंने अपनी तरफ से मुकम्मल कोशिश की है कि मैं जितना इजी इनको डिफ़ाइन कर सकता हूँ मैंने कर दिए थे। और उसके बाद अगर आपको ये वीडियो अच्छी लगी, क्वेश्चन समझ में आए, तो ज़रूर आप कमेंट कर दें और इसको लाइक भी कर दें। थैंक यू सो मच। अल्लाह हाफिज़, टेक केयर।